हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में किस प्रकार परिणित करते हैं, इससे संदर्भित हम लोग रूल्स का अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग 22 यानी 22वां रूल के बारे में बात किए थे और आज हम चलेंगे और देखेंगे रूल नंबर 23, रूल नंबर 23वां। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ओनली वन सेंस या मीनिंग देते हैं, लेकिन वहीं यदि इनका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाए तो दो मीनिंग्स देते हैं। तो इसी हम विषय पर अभी बात करेंगे। दोस्तों, ये सारे नाउन्स ये हैं जो सिंगुलर में एक अर्थ देते हैं, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो दो अर्थ देते हैं। जैसे देखिए मैनर, मैनर जो है होता है, ये मीन्स होता है तरीका, तरीका। तो इसको कह सकते हैं हम लोग मोड या वे, तरीका तौर तरीका। लेकिन इसका जब हम प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो हो जाता है मैनर्स। मैनर्स का मतलब होता है यही मोड्स, प्लूरल फॉर्म में मोड्स हो जाएगा या वेज हो जाएगा। लेकिन एक और अर्थ देता है ये, इसका मतलब बिहेवियर भी होता है, बिहेवियर। तो ये रहा आपका जो बेसिक जो सेंस के अनुसार है उसका प्लूरल, और इसके अलावा एक और सेंस देता है जिसका देख रहे हैं ये वर्ड बिहेवियर, मतलब व्यवहार, तौर तरीका और व्यवहार। अब देखिए क्वार्टर की बात करते हैं। क्वार्टर मतलब होता है एक में फोर्थ पार्ट, यानी ए फोर्थ पार्ट, ए फोर्थ पार्ट। चलिए इसका हम बनाते हैं प्लूरल, क्वार्टर्स। देखिए अब इसका दो अर्थ हो जाता है। एक क्वार्टर्स मतलब हो जाता है तो फोर्थ पार्ट्स, फोर्थ पार्ट्स। और एक अर्थ हो जाता है वो टेम्पररी रेजिडेंस, टेम्पररी रेजिडेंस या लॉजिंग्स। देख लिए एक ही अर्थ है यहाँ क्वार्टर्स प्लूरल कर दिए तो दो अर्थ हो गया। उसी तरह पार्ट मतलब होता है पोर्शन मतलब भाग, पोर्शन भाग। अब इसका प्लूरल फॉर्म किए तो पार्ट्स, इसका भी दो अर्थ होता है। पार्ट्स मतलब हो जाएगा इसका बेसिक ले लीजिए आप, पोर्शंस बना दीजिए। और एक होता है एबिलिटीज। जैसे अगर हम कहें ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, तो इसका मतलब हुआ कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसमें एबिलिटी जो है वो कूट करके भरा हुआ है। वह एबिलिटी कूट करके क्या है, भरा हुआ है। चलिए ये तो देख लिए, दो मीनिंग दे रहा है। अब कस्टम पर आई। कस्टम मतलब होता है हैबिट मतलब होता है रीति रिवाज। अब इसका हम प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं कस्टम्स का अब देखिए दो मीनिंग होगा। एक कस्टम्स हो गया तो हैबिट्स हो गया, रीति रिवाज है, हैबिट्स। और एक हो जाता है आपका टॉल और टैक्स भी इसका अर्थ होता है। अब लेटर की बात करते हैं तो लेटर जो अल्फाबेट का जो 26 लेटर है वो बोध कराता है पहला नंबर ऑफ अल्फाबेट। एक और इसका अर्थ होता है इपिशल मतलब होता है धर्म से संबंधित लेख या पत्र। पुराने जमाने में जो ग्रेट पर्सनालिटीज थे, जैसे जॉन किट्स हो गए, लॉर्ड बैरन हो गए, वो जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने स्टाइल के माध्यम से जो अपना अनुभव शेयर करते थे, लिखते थे पत्र, उसको हम लोग इपिशल कह सकते हैं। अब इसका हम लेटर का प्लूरल देखते हैं तो इसका हो जाता है लेटर्स। अब देखिए एक तो लेटर्स हो जाएगा आपका ऑफ अल्फाबेट,
अल्फाबेट हो जाएगा। यहाँ देखिए अल्फा होनी चाहिए पी, अल्फाबेट। अब देखिए अल्फाबेट का हो जाएगा जैसे लेटर ए बी सी, ये इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा लेटर्स कहने से। अब इसका दूसरा अर्थ जो है इप्सल का इप्सल्स हो जाएगा, इप्सल्स यानी धार्मिक लेख हो जाएगा प्लूरल सेंस में इप्सल्स। और इसका एक और मीनिंग होता है, वह होता है नॉलेज। लेटर्स मतलब नॉलेज, नॉलेज ले सकते हैं आप, या लर्निंग, लर्निंग। अगर हम कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, तो इसका मतलब हुआ कि वह वैसा व्यक्ति है जिसमें नॉलेज भरा हुआ है, यानी नॉलेजेबल मैन। तो ये था आपका लेटर। अब पेन के विषय में चलते हैं। पेन मतलब तो जानते करते हैं, आप जानते हैं आप लोग, सफरिंग, सफरिंग, सफरिंग मतलब दुख। अब इसका प्लूरल अगर बनाते हैं हम लोग पेन का, तो ये हो जाएगा पेन्स। इसका मतलब दो होता है, पेन्स एक हो जाता है आपका सफरिंग, सफरिंग्स, और एक हो जाता है ट्रबल, ट्रबल या केयर भी हो सकता है। तो सफरिंग मतलब होता है जो शारीरिक जो कष्ट है वो सफरिंग्स हो गया, और ट्रबल जो मानसिक कष्ट है वो हो जाएगा आपका ट्रबल, या केयर मतलब परहेज भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेमिस पर। प्रेमिस का मतलब होता है, प्रेमिस का मतलब हो जाता है आपका स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन। अब इसका प्लूरल फॉर्मेशन अगर करते हैं तो हो जाता है प्रेमिसेज, प्रेमिसेज। इसका भी अब दो अर्थ हो जाएगा प्रेमिसेज। एक तो अर्थ हो जाएगा आपका स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशंस, और एक अर्थ हो जाएगा आपका हाउस और ग्राउंड्स, जिसे हिंदी में आप लोग कहते हैं परिसर, परिसर, परिसर हो गया ये। और इसका हिंदी जो है वो होता है प्राकल्पना, प्राकल्पना। तो ये रहा आपका रूल नंबर 23, नाउन से संदर्भित, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन से संदर्भित। ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है, हो सकता है समझने में कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ बने रहें और समझने का प्रयास करें। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 रूल नंबर 24 के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। Love me, and no one ever would have dared to tread